अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि मनुष्य जीवन में हम सब लोगों को ऐसे पर्व और ऐसे अनुष्ठान करने का अवसर मिलता है। देखिए, मनुष्य बहुत हैं इस संसार में, पर इन संसार में बहुत सारे मनुष्यों में आप बचे पुण्यशाली मनुष्य हो कि नहीं? अपने आप को पुण्यशाली मानते हो कि नहीं मानते? मानना चाहिए। लोग कहते हैं कि गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ गर्व करना चाहिए। किसका गर्व करना चाहिए बताओ? कसाई वाला गर्व नहीं करना चाहिए। अपने आप को ये कहना चाहिए कि मैं बहुत पुण्यशाली हूँ कि मुझे जैन कुल मिला। इसका गर्व होना चाहिए कि जैन होने का मुझे क्या है? गर्व है। मुझे जैन होने का गर्व है कि मुझे ऐसे जिनेंद्र भगवान के कुल में, आपका जन्म किसी दूसरे कुल में नहीं हुआ, आपका जन्म किसके कुल में हुआ? ऐसे जिनेंद्र भगवान के कुल, जो हमारे ऐसे जिनेंद्र भगवान जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं वही कुल हमारा है। क्यों? सबसे पहले हम क्या हैं? जैन हैं। मेहता, शाह, संघवी और जो दुनिया के ही हम बाद में हैं, पहले सबसे पहले क्या है? क्यों? जैन किसे कहते हैं? देखिए, पहले जिन से जैन बना है। किससे बना है? जिन। जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रिय और कसायों को जीता, सो वो कौन है? जिन है। वो कौन है? जिसने अपनी इंद्रिय और कसायों को जीता, सो वो जिन। और जो ऐसे जिन की उपासना करने वाला, सो जैन। इसलिए आप किसके वंशज हो गए? भगवान महावीर, आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक के ऐसे महान पुण्यशाली उन जीवों के कुल में आपका जन्म हुआ है। ऐसे महान पुण्यशाली कुल में आपका क्या हुआ है? इसलिए आपको गर्व होना चाहिए और गौरव भी होना चाहिए कि मुझे क्या मिला है? जैन कुल मिला हुआ है। हमें ऐसे जिनेंद्र भगवान की दूसरा, फिर इसके बाद दूसरा पुण्य कर्म का उदय कि देखो, मात कुल मिल जाने के बाद भी आज भी वैसा बन जाए कोई जरूरी? कभी कभार नाम से जैन तो हो जाते, पर काम से भी जैन हो कोई जरूरी है? नहीं होता। कई लोगों का पुण्य कर्म का ऐसा होता है कि आज भी लोग ऐसे नाम से जैन होकर के भी काम का भी इस प्रकार का करने वाले बन जाएं तो बिल्ले होते हैं। आज ऐसे अष्टानिका पर्व का महापावन दिवस, आज पहला दिन है, और जहां चारों तरफ एक भक्ति का माहौल, एक नई स्तुति करने का एक नया संदेश स्वर्ग लोगों से मिलता है, स्वर्ग के देवों से मिलता है। अभी आप लोगों को इंद्र प्रतिष्ठा कराई जा रही थी, है ना? इंद्र प्रतिष्ठा कराई जा रही थी। क्या हो गया? इंद्र प्रतिष्ठा कराई जा रही थी और उसमें कहा जा रहा था कि आपको इंद्र का स्वरूप प्रदान करते इन 8 दिनों में आपको क्या बनना है? इंद्र जैसा बन करके भगवान की पूजन करना है। तो उसमें कारण क्या है? इंद्र प्रतिष्ठा कराने का उद्देश्य ये जो होता है, उसका उद्देश्य यह है कि सही वास्तविक रूप से भक्ति अगर अच्छे से की जा सकती है तो अच्छा सा दिव्य स्वरूप बना करके। एक और है, भगवान की भक्ति कभी दीन दरिद्री बन करके नहीं करना।
भगवान की भक्ति कैसे की जाती है? अच्छे उत्साह मना। अपने आप को कभी छोटा मत समझो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बीमार हूँ, बहुत लाचार हूँ। अरे भगवान के सामने जाओ तो सब भूल जाओ कि ना मैं कोई गरीब हूँ, ना कोई अमीर हूँ, ना कोई लाचार हूँ, ना बीमार हूँ। वहाँ तो तुम जाओ तो सब भूल जाओ। अपने आप को ये समझो कि अहो भाग्य है, सौभाग्य है, मैं बड़ा पुण्यशाली हूँ जो भगवान आपके चरणों में खड़ा होकर के आपकी भक्ति, आपकी पूजन कर रहा हो। इसलिए जीवन में अगर कुछ करना है तो अपनी मानसिकताओं से हम अपने आप को क्या करें, एक अच्छे से पॉजिटिव, और ये कहना चाहिए एक अच्छा सकारात्मक सोच से अपने आप को बनाएं। हमारे मंदिर, हमारे जिनालय, हमारे भगवान, हमारे गुरु, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप आओगे, इनको देखोगे तो आपको एक दृष्टि जरूर प्राप्त होगी। वो कौन सी दृष्टि प्राप्त होगी? राग की दृष्टि प्राप्त होगी कि वीतराग की दृष्टि प्राप्त होगी? सोचो, आप ठहरे रागी और आपके भगवान ठहरे वीतरागी। अब आप ये बताओ, रागी का संबंध वीतरागी से हो तो अच्छा है कि वीतरागी का संबंध रागी से संबंध हो तो अच्छा है? आप लोग तो कह रहे हो, सही कह रहे हो कि झूठ कह रहे हो, ये बताओ। सही तो यही है कि आज के समय संसारी आत्मा रागी से, राग से ही संबंध ज़्यादा जोड़ता है। क्यों? वीतराग से संबंध जोड़ा नहीं जाता। वीतराग से तो संबंध, अगर आप अच्छे मन से, उनको कहना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके भगवान ने कभी तुमसे कहा कि ए भाई तू मेरी पूजा कर? क्यों नहीं कहा? मेरे भक्त ज़्यादा हैं, मेरे पुजारी ज़्यादा हैं। कई लोग कहेंगे तो पार्श्वनाथ के भक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, वो कहेंगे कि शांतिनाथ भगवान के भक्त सबसे ज़्यादा हैं। पर हमारे भगवान कहते कौन किसका भक्त है, कौन किसका क्या है, मैं तो अपनी आत्मा का स्वरूप के बारे में जानने वाला हूँ। वीतरागी कभी भक्तों की ओर दृष्टि नहीं करते। भक्त जरूर भगवान की ओर दृष्टि रखता है। भक्त अगर भगवान की ओर दृष्टि रखें तो उसका कल्याण है। लेकिन हमारे भगवान कभी राग भाव का तिल तस मात्र भी मन में विकल्प जिनके नहीं है, इसलिए परम वीतराग है। भगवान वही जो संपूर्ण ज्ञान से भरा हो। भगवान शब्द की व्याख्या की गई है। भक्त का अर्थ होता है ज्ञान के अर्थ में, ज्ञान धातु के अर्थ ज्ञान। भक्त शब्द जो है यानी भगवान अपन बनाते हैं, तो भग धातु आती जो होती किसके अर्थ में आती? ज्ञान के अर्थ में, है ना। जो संपूर्ण ज्ञान से भरा हो उसका नाम भगवान है। वो संपूर्ण ज्ञान कौन सा ज्ञान है हमारा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञानी के अंदर, केवल ज्ञान के अंदर कभी किसी के प्रति राग देश के भाव नहीं होते। अगर राग देश के भाव हैं तो समझ लेना अभी वो केवल ज्ञानी नहीं है। अगर उसके अंदर अभी भी ये पूजा की कराने की इच्छा है तो समझ लेना अभी वो केवल ज्ञानी नहीं है। अभी भी थोड़ा सा भक्तों के प्रति राग भाव रखता है तो समझ लेना अभी वो केवल ज्ञानी नहीं है। जिस दिन केवल ज्ञानी होते हैं तो वहाँ पर ना कोई अपना है ना कोई पराया है, सब एक जैसे होते हैं। आचार्य जी ने भगवान के केवल ज्ञान की महिमा और भगवान के स्वरूप का चित्रण एक दोहे के माध्यम से किया है। आचार्य जी ने एक दोहा लिखा, दोहा शतक आप लोग पढ़ना आचार्य जी के। उसमें केवल ज्ञानी के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा कि सब कुछ लगते पर नहीं, सब कुछ लगते
पर नहीं प्रभु में हास्य विलास। हास्य यानी हंसना, विलासता वो जैसे कोई अच्छे चीज़ मिल जाए तो उसमें विलासता, उसमें उसका रम जाना। विलास का अर्थ क्या? उसमें तन्मय हो जाना। सब कुछ लगते पर नहीं प्रभु में हास्य विलास। कैसा स्वरूप है उनका? दर्पण रोया कब हंसा। दर्पण को देखते हैं आप, हर घर में दर्पण होगा, बड़े बड़े दर्पण हैं आपके तो बस, लेकिन शयन कक्ष में कभी दर्पण नहीं लगाना चाहिए। आप लोग बहुत ध्यान रखना, जहाँ आप सोते हो उस कक्ष में कभी दर्पण नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों के अभी हम देख रहे हैं बड़े बड़े फ्लैटों में तो सबसे बड़े वहीं से झलकता होगा। सोते समय व्यक्ति का दर्पण में झलकना बीमारी का आमंत्रण है। अभी लगे हो तो सुधार लेना, है ना। घरों में दर्पण बहुत बड़ा वास्तु होता है, और दर्पण अपने मकान में एनर्जी का बहुत बड़ा। और एक और है, दर्पण कहाँ लगना चाहिए? दर्पण ऐसा नहीं लगना चाहिए जिस दर्पण में रोड झलकता हो, छुपा के लगाना चाहिए। कभी दर्पण में आपके बाहर का रोड नहीं दिखना चाहिए। अब तो महाराज शोरूम बनते तो उसमें तो पूरा का पूरा दर्पण ही दर्पण लगे रहते। इसका एक बहुत बड़ा है। तो उसमें एक कारण बताया आचार्य ऋषि ने। उन भगवान को किसकी उपमा दी? दर्पण की उपमा दी है कि दर्पण रोया कब हंसा। दर्पण कभी रोया, कभी हंसा नहीं हंसा। लेकिन दर्पण में देखने वाले रोते भी हैं और हंसते भी हैं। तो भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? उस दर्पण की समान। भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? जैसे दर्पण में हंसते हुए भी झलक रहे हैं, रोते हुए भी झलक रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं ना रो रहे हो ना हंस रहे हैं। साम्य भावी है, दोनों स्वभावी है। ये है दर्पण का स्वभाव। वैसे ही केवल ज्ञान का स्वभाव का, केवल ज्ञानी की परिणति कही है। केवल ज्ञानी भी उस दर्पण की भांति होता है, ना हास है, ना विलास है, ना राग है और ना देश है। हम ऐसे उन वीतरागी को मानने वाले हैं। दर्पण रोया कब हंसा, कैसा ये सन्यास। आचार्य ने उसका चिंतन किया। देखो ये सन्यास, ये है हमारा धर्म, ये है हमारा वीतराग स्वरूप। हम बाहर के राग में इतने रम जाते हैं कि अपने आत्मा के स्वरूप को ही भूल जाते हैं। मेरा आत्मा, मेरा अपना धर्म, मेरा अपना अस्तित्व क्या है बताओ। कल हमने अभी जब वहाँ थे तो मैंने पूछा, ये बताओ संसार में दो ही चीज़ें हैं, एक आत्मा एक दूसरी अनात्मा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक आत्मा और एक अनात्मा। अनात्मा अर्थ जिसमें चेतनता नहीं है, सब वो क्या है? सबका सारा अनात्मा। जड़ पदार्थ जो भी है वो सब क्या है? दिखता क्या है? आत्मा की अनात्मा। अच्छे से पूछा, दिखता क्या है? आत्मा की अनात्मा। अनात्मा ही दिखता है। अब ये बताओ, जो ये आत्मा है अपनापन किस में समझता है? आत्मा में कि अनात्मा में? ये मेरा है। किसको अपना समझ रहे हो? आत्मा को। जबकि तुम्हारा अपना सही चीज, तुम्हारी अपनी बापौती, तुम्हारी अपनी संपत्ति आत्मा है कि अनात्मा? तो हमारे आचार्यों ने कहा है, जो तुम्हारे अपने साथ में रहे, तुम्हारी अपनी बन कर के रहे, वही तुम्हारा अपना है। बाकी दुनिया की चीज़ सारी की सारा एक सपना है। अभी अपन देख रहे हैं, आँख खुले हैं, आँखें हैं,
और जिस दिन तुम्हारी इस गति से विदाई होती है तो ना तुम्हारा मकान है, ना तुम्हारी दुकान है, ना तुम्हारा परिवार है, ना तुम्हारा घर है, ना तुम्हारा भाई है, ना तुम्हारा बंधु है, ना तुम्हारा ना पति है, ना कोई तुम्हारा पिता है, ना पत्नी है, कोई नहीं। कौन है? मैं स्वयं अपना हूँ। इसलिए कहा गया अनात्मा भटकाने वाला है, आत्मा भटकन को दूर करने वाला है। तो हम भटकना चाहते हैं कि आत्मा की ओर आना चाहते हैं? आना चाहते। भगवान की आराधना का उद्देश्य क्या है? तो कहा है भगवान, भक्ति का फल मैं चाहूं निज पद में विश्राम। भक्ति का फल अगर मैं चाहता हूं, मुझे धन संपत्ति दुनिया के कारोबार, मुझे पैसा धन ये नहीं, मैं चाहता हूं भक्ति का फल अगर मुझे मिले तो निज पद में। किस में? निज पद मत अर्थात अध्यक्ष पद, मंत्री पद, ना ना, ये पर पद हैं। ये क्या है? क्योंकि ये तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं है। जिसने निज पद में विश्राम किया है वो आज भी है, आगे भी रहेगा और हमेशा शाश्वत बन करके रहेगा। आज का ये प्रसंग अपने आप को इसलिए मैंने कहा कि हम सौभाग्यशाली नहीं, अति पुण्यशाली जीवों में से हैं, जो आज हमें ऐसे वीतराग धर्म को पाने का, वीतराग धर्म को ऐसे उनके गुणगान करने का हमें अवसर मिल रहा है। भगवान की भक्ति करने का अवसर हम सब लोगों को मिल रहा है। और ऐसे काल का संयोग मिल गया तो मेरे अंदर के भाव भी हो गए कि चलो आज हम सिद्धों की आराधना, भगवान की आराधना, भगवान की पूजन करने का भाव जगाए। इसलिए द्रव्य चेत काल भाव ये तुम्हारे 100 चतुष्टय माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? इनसे कोई प्रत्येक आत्मा का अपना 100 चतुष्टय होता है। हमारा अपना 100 चतुष्टय यही है कि इससे कोई रहित नहीं है। हमारा 100 द्रव्य है, 100 क्षेत्र है, 100 काल है, 100 भाव है, कोई दूसरे के पास नहीं जाना है। इसलिए अपने 100 चतुष्टय को अच्छे कार्यों में लगा करके पुण्य के कार्यों में समर्थ बनाए। इसी भावना के साथ आज बस इतना ही, आगे की बात अपन देखेंगे। इतना कहते हुए विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।